नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है जब पिता ने ही अपनी बेटी की कम उम्र में शादी कर दी। तो चलिए साथियों, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मोहन कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे थे। 55 की उम्र, सफ़ेद दाढ़ी, उस पर भी बीमारी के बाद की कमज़ोर हालत। यह सब देखकर घर के लोगों ने मोहन को बेटी की शादी कर देने की सलाह दे दी। कहते थे कि अपने जीते जी लड़की की शादी कर जाओ। मोहन ने अपने छोटे भाई से कहकर अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखवा लिया। मोहन की लड़की गरिमा मात्र 14 साल की थी। दिन भर एक छोटी सी फ्रॉक पहने सहेलियों के साथ घूमती रहती, गोटियां खेलती, गांव के बाहर लगे आम के पेड़ पर चढ़कर खूब मस्तियां करती थी। जैसे ही गरिमा की शादी के लिए लड़का मिला, वैसे ही उसका घर से निकलना कम कर दिया गया। अब गरिमा घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती तो थी, लेकिन अब पहले जैसा माहौल नहीं था। गरिमा की शादी की खबर जब उन लड़कियों को लगी तो गरिमा को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया था। मोहन ने फटाफट से गरिमा की शादी उस लड़के से तय कर दी। मोहन की माली हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी कर सकते थे करने में लग गए। शादी की तारीख आई। लड़के वाले बारात लेकर मोहन के घर आ गए। लड़का गरिमा से बहुत बड़ा था। वह लगभग 40 साल का था। गरिमा को इन बातों से ज्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे अपना घर छोड़कर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद गरिमा रोते हुए अपने ससुराल चली गई। गरिमा की शादी के कुछ दिन बाद ही मोहन की बीमारी ठीक होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए। मानो उसे मालूम था कि गरिमा की शादी करने के लिए ही वे बीमार पड़े थे। उधर गरिमा ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां घर जैसा कुछ भी नहीं था। ना साथ खेलने के लिए सहेलियां थी और ना ही अपने घर जैसा कोई प्यार करने वाला। गरिमा की सास दिन भर मुंह ऐंठे रहती थी। ऐसे देखती कि गरिमा को बिना अपराध किए ही अपराधी होने का एहसास होने लगता। जिस दिन गरिमा अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची, उसके दूसरे दिन से ही उससे घर के सारे काम कराए जाने लगे। गरिमा को चाय बनाना तो आता था, लेकिन सब्जी छौंकना, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था। जब ये बातें उसकी सास को पता चली तो वे गरिमा को खरी खोटी सुनाने लगी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ना तो दहेज दिया और ना ही ढंग की लड़की। कम से कम लड़की ही ऐसी होती कि खाना तो बना लेती। गरिमा चुपचाप अपनी सास की खरी खोटी बात सुनती रहती और जब भी अकेली होती तो घर और माँ की याद करके खूब रोती। दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सास भी जानबूझकर उससे ज्यादा काम कराती थी। बेचारी गरिमा जो भी सास कहती वही करती थी। शाम को पति के हाथों का खिलौना बन जाती। वह तो ठीक से 2 मीठी बातें भी उससे नहीं करता था। दिन भर यार दोस्तों के साथ घूमता और रात होते ही घर में आता, खाना खाता और गरिमा को बेहाल कर चैन से सो जाता। एक दिन गरिमा का बहुत मन हुआ कि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल ले। माँ से तो लिपट कर रोने का मन करता था। मौका देखकर गरिमा अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे घर वालों की बहुत याद आती है। तभी सास तेज आवाज में बोली, घर जाएगी तो यहाँ क्या जंगल में रह रही है? यहाँ कौन सा तुझ पर आरा चल रहा है? घर के बच्चों से ज्यादा तेरी खातिर होती है यहाँ, और फिर भी तू इसे अपना घर नहीं समझती। घबरा कर रह गई बेचारी, लेकिन घर की याद अब और ज्यादा आ रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन मोहन गरिमा के ससुराल में आ पहुंचे। अपने पिता को सामने देखकर गरिमा जी उठी थी। भरे घर में अपने पिता से लिपट गई और खूब सिसक सिसक कर रोई। मोहन का दिल भी पत्थर से मोम हो गया। वे खुद रोए तो नहीं, लेकिन आंखें कई बार भीग गई। उसी दिन शाम को वे गरिमा को अपने साथ घर ले आए। घर आकर गरिमा फिर उसी मन भावन तिलिस्म में खो गई। वही गलियां, वही रास्ते, वैसे ही घर, वही आबो हवा, वैसी ही खुशबू। इतने में माँ सामने आ गई। गरिमा की हिचकी बंध गई। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोई। घर में आई गरिमा ने माँ को ससुराल की सारी हालत बता दी और बोली कि माँ, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, मुझे अब तेरे ही पास रहना है। माँ गरिमा को समझाते हुए बोली, बेटी, अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर अब वही है
हम चाहकर भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते। हर लड़की को एक न एक दिन अपने ससुराल में जाना ही होता है। मैं इस घर आई और तू उस घर में गई। इसी तरह से अगर तेरी लड़की हुई तो वह भी किसी और के घर जाएगी। इस तरह तो कोई हमेशा अपने घर नहीं रुक सकता। गरिमा चुप हो गई। माँ से अब और क्या कहती? जो सास कहती थी वही माँ भी कहती है। रात को गरिमा नींद भर सोई। दूसरी सुबह उठी तो साथ की लड़कियां घर आ पहुंची। अभी तक सबकी सब कुंवारी थी, जबकि गरिमा शादीशुदा थी। वह सब सलवार सूट पहने घूम रही थी, जबकि गरिमा साड़ी पहने हुए थी। आज गरिमा सारी सहेलियों से खुद को अलग पाती थी। उनसे बात करने और मिलने में उसे शर्म आती थी। मन करता था कि घर से उठकर कहीं दूर भाग जाए, जिससे ना तो ससुराल जाना पड़े और ना ही किसी से शर्म आए। सुबह के 10 बजने को थे। गरिमा ने घर में रखा पुराना सलवार सूट पहना, जिसे वह शादी से पहले पहना करती थी, और माँ के पास जाकर गरिमा बड़े ही प्यार से बोली, माँ तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम आऊं? हाँ बेटी क्यों नहीं, घूम आओ, लेकिन जल्दी घर आ जाना। अब तू छोटी बच्ची नहीं है, शादी हो गई है तेरी। गरिमा मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसकी नजर गांव के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गई। मन खिल उठा, मानो ऐसा लगा जैसे वह पेड़ उसका अपना है। कदम अपने आप ही गांव से बाहर की ओर बढ़ गए। हवा के हल्के हल्के झोंके और खेतों पेड़ों का सूनापन, चारों तरफ शांत सा माहौल और बेचैन मन, मानो गरिमा का बचपन फिर से लौट पड़ा हो। हवा में पैर फेंकती सीधी आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। यह वही आम का पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर वह खूब मस्ती किया करती थी, गिल्ली फेंकने का खेल खेला करती थी, जहां सहेलियों के साथ बचपन के सुख भरे दिन गुजारे थे। गरिमा दौड़कर उस आम के पेड़ से लिपट गई। उस मौन खड़े पेड़ से रो रो कर अपने दिल का सारा हाल कह दिया। पेड़ भी जैसे उसी का साथी था। उसने गरिमा के मन को बहुत तसल्ली दी। थोड़ी देर तक गरिमा पेड़ से लिपटी, बचपन के दिनों को याद करती रही। बचपन तो अब भी था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार ही नहीं था। सब यही कहते कि वह बड़ी हो गई है, लेकिन खुद गरिमा और उसका दिल नहीं मानता था कि वह इतनी बड़ी हो गई है कि घर से बाहर किसी और के साथ रहने लगे, बड़ी औरतों की तरह काम करने लगे, सास की खरी खोटी सुनने लगे। गरिमा बैठी हुई सोचती रही। मन में गुबार की आंधी चलती थी। फिर न जाने क्या सोचकर अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़कर दुपट्टे के एक छोर को उसकी डाली से कसकर बांध दिया। फिर आम के पेड़ से उतरकर दूसरा छोर अपने गले में बांध दिया। अभी तक गरिमा ठीक ठाक थी। खड़ी खड़ी थोड़ी देर तक वह अपने गांव को देखती रही, फिर एकदम से पैरों को हवा में उठा लिया। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकली पड़ी थी, मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी देर में गरिमा की मौत हो गई। अब उसे ससुराल नहीं जाना था और ना ही कोई परेशानी सहनी थी। कांटों पर चल रही मासूम सी जिंदगी का अंत हो गया था। जिस बच्ची की जो खेलने की उम्र थी, उस उम्र में उसे न जाने क्या क्या देखना पड़ा था। उसकी दिमागी हालत का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती थी। एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस अबोध बच्ची को समझता। लेकिन आज सब खत्म हो गया था। उसकी सारी समस्याएं और उसकी खुद की जिंदगी भी। अब ना ही उसे किसी की बात सुननी थी और ना ही अपने पति की मार खानी थी। साथियों, वैसे आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या गरिमा को आत्महत्या करनी चाहिए थी? मेरे विचार से तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। या तो उसे अपने ससुराल के माहौल में ढल जाना चाहिए था, या फिर अपने अत्याचारी सास और पति से मुकाबला करना चाहिए था। अगर ससुराल वाले जुल्म करते हैं तो कानून का रास्ता भी वह अपना सकती थी। वैसे आप सबकी राय इस बारे में अलग हो सकती है। आपकी जो भी राय हो साथियों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।